की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। हाथरस गैंगरेप मामले में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को रोक दिया गया है। आपको बता दें, जो काफिला दिल्ली से रवाना हुआ था, डीएनडी तक पहुंच गया था, उत्तर प्रदेश में प्रवेश भी मिल गया, लेकिन थोड़ी दूर बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया है। हाथरस में पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकल चुके थे और इस बीच उत्तर प्रदेश में प्रवेश के बाद थोड़ी देर बाद ही यूपी बॉर्डर पर दोनों को रोक दिया गया। एक्सप्रेस वे पर दोनों को रोका गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले को रोका गया, तो इसके बाद पैदल चलते हुए भी नजर आए हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। जब उनकी गाड़ियों को रोका गया तो गाड़ी से उतरकर पैदल चलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। अब स्थिति तनावपूर्ण बनती हुई अभी कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा है कि क्या ये आगे जाने वाले हैं या पहुंच भी जाएंगे या नहीं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही थी वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस गैंगरेप मामले में दिल्ली से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काफिला निकला था, डीएनडी तक पहुंचा, उत्तर प्रदेश की सीमा को भी पार किया, लेकिन एक्सप्रेस वे पर पहुंचते ही काफिले को रोक दिया गया। गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी से उतरकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल मार्च करने लगे और पैदल ही निकल गए हाथरस की तरफ। लेकिन इस वक्त तक भी अभी भी संशय बरकरार और स्थिति तनावपूर्ण। जब काफिले को रोका गया है, गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं मिली है, तो आगे अब क्या होगा, इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं, जो लगातार अपडेट पूरे मामले को लेकर पहुंचा रहे हैं। राजकुमार, अब आगे क्या होगा? काफिला रोक दिया गया है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर क्रॉस किया, एक्सप्रेस वे पर पहुंचे, लेकिन हाथरस पहुंचने से बहुत पहले ही इस काफिले को रोका गया। पहुंचना संभव नहीं है और ये सांकेतिक व्यवस्था बना दी गई है राजनीतिक गलियारों में। इसके मायने दूसरे लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में इस समय लखनऊ में पूरी मॉनिटरिंग चल रही है इसकी। उत्तर प्रदेश सरकार इस हाथरस की घटना को लेकर काफी दबाव में है और गृह सचिव इस पूरे मामले पर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस मामले में पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हम बॉर्डर पे थे, दिल्ली में डीएनडी की तरफ से आते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले को पुलिस ने बिल्कुल नहीं रोका, टच नहीं किया, लेकिन यहाँ से 29 किलोमीटर दूर जाते ही गौतम बुद्ध नगर के एरिया में जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे पे जैसे ही उनका काफिला चढ़ा, वहां पर रोक दिया गया। अब ये पदयात्रा उनकी चल रही है। पदयात्रा कहाँ तक पहुंचती है, पैदल कहाँ तक पहुंचेंगे, ये देखने का। अच्छा, अंदाजा यही था राजकुमार, हाथरस की सीमाओं को सील किया गया है, धारा 144 लगाई गई है, तो अनुमान ये था कि हाथरस नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ग्रेटर नोएडा में ही जिस तरीके से काफिले को रोका गया है, जहां धारा 144 नहीं है, किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, यहां पर रोका गया है, इसके क्या मायने हैं? इससे ही अंदाजा लगा देना चाहिए कि आगे तो मुमकिन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है, अभी भी लगातार चल रहे हैं, हाथरस की तरफ पैदल बढ़ रहे हैं। राजकुमार, राजनीति के जानकारों का मानना यह है कि इस समय टेम्परेचर, आज गर्मी बहुत है जी। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एसी में रहने वाले नेता हैं। अभी कितनी देर पैदल चल पाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता जो हैं, शीर्ष नेता हैं, वो इस पे छींटाकशी कर रहे हैं और इस मसले को अब मजाक के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि एक गंभीर विषय है, उस गंभीर विषय को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से इसमें एसआईटी गठित कर दी है, अब एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। हालांकि वहाँ पर जो पुलिस ने जिस तरीके का एक्शन लिया है वो निश्चित तौर पर उसे मानवीय नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से उसकी बॉडी को, पीड़िता की बॉडी को रात के अंधेरे में जला दिया गया और उसको दाह संस्कार उसका कर दिया गया और कोई रीति रिवाज उनके नहीं किए गए, तो ये एक इमोशंस जो क्रिएट हुए हैं, इमोशनल जो चीजें हैं, उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं कैश करना चाहती है। आज इसी मसले को लेकर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को दांव पे लगाया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ और भी नेता हैं, बाकी और लखनऊ से भी नेता, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ हैं, अजय कुमार लल्लू उनके साथ हैं। तो सारी चीजें जो चल रही हैं उसको देख के अब राजनीतिक गलियारों में इसको तरह तरह की चर्चाओं को बाजार गया में। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल मूड में है। किसी भी कीमत पर हाथरस में पीड़ित परिवार तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पहुंचने देना नहीं लेकिन राजकुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं जब उनके काफिले को रोका गया है। 20 मिनट से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। कब तक चलेंगे, बड़ा सवाल है। ऐसे में कार्यकर्ता कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं?
सकता है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और वो सब जो है वो आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी आसपास के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मैसेज ये दे दिया गया है कि इस पदयात्रा को थोड़ा सा लंबा बनाया जाए, इसको थोड़ा सा लंबा चलाया जाए। जो रणनीतिकार हैं, क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकार भी इस समय 24 अकबर रोड पर बैठकर पूरी रणनीति को बना रहे हैं और इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम लॉकडाउन के दौरान देखें कि राजस्थान से बसों को मंगा दिया गया है और बसों के बाद फिर सारी चीजों को करने के बाद वो जो हालात और परिस्थितियां जिस तरीके की बनी थी उसी तरीके से बिल्कुल देखा जा रहा था। इसको कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस राजनीतिक मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और इस पर सियासत करना चाहती है पूरी तरीके से। तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। ग्रेटर नोएडा में काफिला रोका, तो अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर पैदल हमारे सहयोगी नदीम सैफी भी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। नदीम, अगर पूरे मामले का जिक्र करें, लगातार स्थिति पर संशय बरकरार की और कितनी देर तक ये काफिला आगे बढ़ने वाला है, पैदल चलने वाले हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही नोएडा पुलिस की जानकारी हुई कि आज राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है उनका जो काफिला है वो हाथरस के लिए जाएगा, तो इससे पहले ही यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस थी वो पूरी तरह से सुबह से अलर्ट थी और डीएनडी पर पूरी तरह जो चप्पर चप्पे पर जो है पूरी तरह से पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और हर एक गाड़ी की जो है गहनता से जांच की जा रही थी और हर एक जो व्यक्ति आने जाने वाले थे उनके मास्क हटाकर देखे जा रहे थे, कहीं चोरी छुपे जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है कहीं वो निकल न जाए। लेकिन नोएडा में जो उनका काफिला रोका गया था, डीएनडी पर उनका जो काफिला रोका गया था उसको वहां से जो है पुलिस ने रवाना कर दिया। लेकिन जो ग्रेटर नोएडा का जो यमुना एक्सप्रेस वे है यहाँ पर 0 पॉइंट पर जो पुलिस है उसने यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा जो काफिला रोका गया। इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से जो है तीखी नोकझोंक की हुई है और झड़प भी हुई है। लेकिन जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है उन्होंने जो है खुद जो है पैदल चलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है हाथरस जाने के लिए एक जो उनका जो अमला है वो रवाना हो गया है। अब देखना यह है कि कितनी देर उनको जो है यहाँ पैदल चलना पड़ेगा। जी, लेकिन बड़ी बात यह है नदीम, डीएनडी पर अब से थोड़ी देर पहले भारी संख्या देखने को मिली थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। वो कार्यकर्ता इस वक्त कहाँ हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पैदल मार्च कर रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता क्या कुछ कर रहे हैं इस समय? बिल्कुल, देखिए, जो कार्यकर्ता है जो उनके काफिले के साथ थे वो लगातार जो है प्रियंका और राहुल गांधी के जो साथ उनका काफिला जो लगातार चल रहा है, जो गाड़ियां हैं वो उनके पीछे पीछे चल रही है। तो काफी जो है वहां पर जो रोड है वो लंबा जो जाम लग गया है, क्योंकि काफिला ज्यादा बड़ा था। इसको जो है पुलिस ने कुछ जो काफिला था वो डीएनडी पर ही रोक दिया था और लेकिन जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो कुछ गाड़ियां थी केवल उन्हीं को जो है आगे जाने की परमिशन दी गई। लेकिन ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर उस काफिले को पूरी तरह से रोक दिया गया है। नदीम, आगे की रणनीति क्या है कांग्रेस की? क्या चाहती है कांग्रेस? क्योंकि स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है धारा 144 हाथरस में लगी हुई है, निश्चित तौर पर अंदर तो जा नहीं पाएंगे इतने बड़े हुजूम के साथ। तो ऐसे में आगे रणनीति क्या है और कितने समय तक चलेंगे? क्योंकि इतना लंबा सफर पैदल तय करना नामुमकिन। देखिए, जो कांग्रेस की जो अध्यक्ष है उनकी प्रियंका गांधी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम जो है केवल और केवल जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए वहां जाएंगे और इतनी जहां पर भी हमारा काफिला रोका गया है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो उस पर लगातार जो कांग्रेस के राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है वो लगातार जो है निशाना साध रहे हैं। इसके साथ ही और जो तमाम जो और भी जो नेता हैं और तो तमाम पार्टियां हैं वो भी लगातार जो है पार्टी पर निशाना साध रही है। लेकिन प्रियंका गांधी का साफ तौर पर ये कहना है कि हम वहां पर पैदल जाएंगे, चाहे हमें कितनी जो है दूरी तय करनी पड़े, लेकिन हम परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। अच्छा नदीम, ये जो ड्रामा चल रहा है इसको ड्रामा ही कहेंगे क्योंकि सियासत ज्यादा हो रही है। जब एसआईटी का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं, 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने को एसआईटी को कहा है, कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। अब क्या चाहती है कांग्रेस? अब क्या चाहती है प्रियंका गांधी? बिल्कुल, प्रियंका गांधी का साफ तौर पर ये कहना था कि जो परिवार को बिना बताए उस जो बेटी थी उसका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिवार को जो है पुलिस के कहने पर जो है घर पे बंधक बनाकर रखा। तो इतनी सारी जो चीजें हुई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी है उनका यही कहना है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस पूरे जो मामले को जो है लापरवाही बरत रही है और तमाम जो चीजें हैं
जो खुलकर सामने आनी चाहिए थी कि आखिर भाई जो दरिंदे हैं उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, और आरोपी को केवल जो है अभी जो वो जेल भेजा गया है, उनको कोई फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आज जो खुद प्रियंका गांधी हैं और राहुल गांधी वो वहां हाथरस पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नदीम तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त तक भी लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पैदल मार्च कर रहे हैं। हाथरस पहुंच पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है।